भाई ये तो किसी के पास ये अंशुल तो डॉल नहीं गए थे। पता नहीं, 2-3 बंदे ही हैं। दोनों फोटो दिखानी है, एक भी वो वाला वही निकाल के रख रही है। ज्यादा भाई विक्रांत जुड़ने दो भाइयों को, फिर करते हैं लाइव शुरू। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो हो रहा है 2-3 दिन से। नहीं वही वाली निकाल कर ना 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 जो मैंने अभी बोली। जुड़ो जल्दी जुड़ो सारे भाई यार, आ जाओ सारे, करते हैं बात। क्या पन्ना हुआ ऐसी। गुड मॉर्निंग जयदेव भाई सभी को। जयदेव क्या हाल है सभी के? बढ़िया हो? ले लेंगे। तो देख रहे हो कल से जो हो रहा है सीन, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सभा को कि युवा राजपूत सभा ने क्या किया या क्या हुआ जो भी है। तो भाई मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ, देखो जो भी कल हुआ है उसमें सिर्फ 2-3 बंदे जो थे उनका डिसीजन था, और सभा में किसी को भी पता नहीं था ये चीज़। ना कोर कमेटी से बात हुई थी, ना स्टेट टीम की बात हुई थी। हमें सिर्फ 5:30 बजे 5:30 या 6 बजे तक शायद हम इकट्ठे थे सारे। हम कल हमारा RS पुरा का एक प्रोग्राम था, मीटिंग थी, वहाँ पे गए थे हम। वहाँ से वापस आए हैं, किसी को कोई बात नहीं बोली गई कि ये सीन होना है। और रास्ते में तो ये बातें हो रही थी कि कविंद्र गुप्ता के घर के बाहर जाके उसको मतलब उसके घर का घेराव करना है। गेम जो थी ये 2-3 बंदों की है जो आपको पता है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि यार इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि सभा में किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं था। और उससे पहले ये फोटो देख लो अगर आपको दिख रही है। ये SP ऑफिस में गए हुए हैं सभा के बंदे कविंद्र गुप्ता के लिए उसके रिपोर्ट लिखवाने, उसके खिलाफ कंप्लेन करवा के आए हैं। वहां से कंप्लेन की कॉपी भी शायद होगी फोटो में, जो उसकी मैडम के डेस्क पे पड़ी है। वहां पे भी इन्होंने किसी को नहीं बताया कि वहां पे क्या ये कविंद्र गुप्ता से मिलने जा रहे हैं, कि उसका फोन आया, कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। बट इन्होंने क्या किया, वहां से सभी को घर भेज दिया ये बोल के, ये देखो ये कॉपी है जो इसने हाथ में पकड़ी है, कंप्लेन की कॉपी है, ठीक है। सभा को ये पता था कि कविंद्र गुप्ता के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये 2-3 बंदे जो हैं उसके घर जाके जो भी इन्होंने मतलब वहां पे जाके सेटिंग की है या जो भी इन्होंने किया हमें तो पता नहीं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो। करोगे भी तो तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है भाई। सभा खत्म होती है ना, तो हो सकता है कि मैं अपने काम वाली साइड ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को उस चीज से फायदा ही होगा। पर जम्मू के लिए आवाज उठाने वाला आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा कोई भी। तो 2-3 बंदों की वजह से ना पूरी सभा को एक तो ब्लेम मत करो सारे। और दूसरी बात यह है कि अभी अंदर चल रही है मीटिंग, एक कोर कमेटी की, स्टेट टीम की, सभी की मीटिंग चल रही है। सुबह से ही चल रही है, हम उठ के आगे, क्योंकि जो बंदे मतलब ऐसा सौदा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी पार्टी के लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ, उनके बीच में हम बैठना पसंद नहीं करते। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर वो बंदे आएंगे तो हम बाहर आएंगे। और इन केस अगर सभा उन पे कल एक्शन नहीं लेती है कोर कमेटी, तो मैं ये आज ही बता देता हूँ कि अगर कल तक उन पे एक्शन नहीं लिया गया तो मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा से कल रिजाइन करूंगा। उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है सभा के साथ। हमने सभा ज्वाइन की थी बिरादरी के काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, ना कि लोगों की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जिस बंदे को शौक है, जो बंदा चाहता है कि उसने MLA बनना है, MP बनना है, वो अपने बलबूते पे बने, अपने उस पे बने। उसमें सभा का यूज हमने स्टार्टिंग से ही ये चीज बोली थी कि उस चीज में सभा को यूज मत करना, क्योंकि सभा नॉन पॉलिटिकल है और हमेशा रहेगी। बट कुछ लोगों को शायद ऐसा है कि कुछ जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से लोगों से वो मिली ना, सक्सेस मिली 23 सितंबर के बाद, उसके बाद से वो घर पे ही अपने CM बन के बैठे हुए हैं। सभी ने सपने ले लिए हुए हैं, कोई CM बन गया, कोई MP बन गया, कोई MLA बन गया। बकवास करनी होती है कैमरे के सामने जाके, कुछ भी जाके जुबान दे आते हैं और बाकी सारा ठिकरा फोड़ देते हैं हमारे सिर पे। ऐसे बंदों के लिए मैं 6 दिन अपने 1.5 साल के बच्चे छोड़ के मैं जेल नहीं गया, ऐसे दल्लों के लिए, ठीक है। जो जाके पार्टीज के बीच में जाके अपनी सेटिंग कर देते हैं ना जाके, और पूरी सभा को बदनाम कर रहे हैं। 2-4 बंदे ही हैं, तो अब आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपने पूरी सभा को उस चीज के लिए ब्लेम करना है कि यार वो 2-4 बंदे जो थे जिनकी वजह से हुआ है उनको।
और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कल मैं नहीं, मेरे साथ कुछ और भाई भी हैं, शायद वो रिजाइन कर देंगे अगर इनको आज सभा से नहीं निकाला गया। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, जो भी उसका डिसीजन है 1-2 घंटे तक आ जाएगा। तो तब तक मैं बस यही कहूंगा कि यार एक तो यू आर सभा हार्डकोर वर्कर। भाई हमने ये देखो यार सभा ज्वाइन की, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा ना, हमने सभा ज्वाइन की, मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी या मैंने कोई वोट बैंक नहीं लेना, किसी से वोट नहीं मांगने, ना मैंने कहीं जाके, मेरे को उस चीज़ की जरूरत है। भगवान की दया से हमारी फैमिली ने काफ़ी अच्छा काम किया, हम उसमें खुश हैं। जो मेरे फादर साहब ने काम खोला था, जो उन्होंने चलाया, जो मैंने काम किए, हम उसमें खुश हैं। हमें कुछ पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी चीज़ का लालच है। ठीक है, हमने हर जगह किया था कि चलो सभा यार जुड़ी है अपनी बिरादरी के साथ है, तो बिरादरी के काम करेंगे। पर ये 2-3 साल से जो 1-2 बंदों की वजह से जो सभा पे मतलब हो रहा है ना, बार बार हम भी यार परेशान हो गए उनको उस चीज़ को डिफेंड करते करते। कितनी बार डिफेंड करूंगा मैं उस चीज़ को। हमेशा से मैं यही चीज़ रहता था कि यार सभा है, चलो कोई बात नहीं, अपने ही भाई हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बट कल जो हुआ यार वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया हुआ है। इसके बाद तो अब तो डिफेंड करने की बात तो छोड़ो यार, बीच में रहने का भी वो नहीं। अगर वो बंदे रहे सभा में तो हम नहीं रहेंगे। अगर हमें सभा पूरी अगर चाहती है कि हम बिरादरी के काम आगे भी करें, तो उन बंदों को उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा सभा से बाहर, तभी बात कोई बनेगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि यार सभा को मत इस चीज़ में ज़बरदस्ती घसीटो, टारगेट मत करो। ठीक है, कि 2-4 बंदों की वजह से पूरी सभा बदनाम होगी तो नुकसान मैं बता देता हूँ आप ही लोगों का है। सभा में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसका पर्सनल नुकसान होगा। जिनका होगा ना, जिन्होंने पॉलिटिकल फायदा उठाना था या अपने बिजनेस के लिए सभा यूज करनी थी, उनको हो चुका है कल का। उनको कल का आप लोगों ने सही प्रसाद दे दिया है, पर उनके साथ साथ पूरी सभा को मत रगड़ो यार। ठीक है, ग्रेट बंदा नहीं, ऐसी वो यार ग्रेट वाली बात नहीं है भाई। कोई भी देखो, सारे जितने भी सभा के साथ जुड़े हैं ना, वो जुड़े किसी ना किसी मतलब मकसद के लिए जुड़े थे कि हमने काम करना है कुछ, या लोगों के लिए करना, और किया भी। ऐसी बात नहीं है, 10 साल 12 साल से सभा काम कर भी रही है। पर कहीं ना अब ये चीज़ फील होती है कि यार शायद हमने गलती कर दी। जो हमने 23 सितंबर की छुट्टी हमें मिल गई ना, सबसे बड़ी हमें गलती जो है ना हमसे वही हुई है, क्योंकि उसके बाद से हमारे लोग ही आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गए। वो तो मान ही किसी को नहीं रहे, औकात में है जो सरपंची की इलेक्शन लड़ने की, जीतने की नहीं है। खुद को सीएम बना के बैठे हुए हैं, हर एक डिसीजन लेना है। 2-4 बंदे सभा में उठते हैं, मुंह उठा के डिसीजन लेते हैं और हमारे ठिकरे पे हमारे सिर पे फाड़ देते हैं कि चलो जी हमने डिसीजन ले लिया, अब चलो ऑल द स्टैंड विद यू। यार देखो भाई, ऐसी बात जिसने लेनी है सर एमएलए की टिकट, हम नहीं बोलते यार, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि सभा में से बंदे निकले यार, आगे पॉलिटिक्स में जाएं, पर सभा के सिर पे नहीं जाएं, सभा का यूज करके नहीं जाएं। उस चीज़ से मेरे को दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर करनी है कि नहीं, मतलब सभा को यार हो सके तो सभा को टारगेट मत करो, क्योंकि सभा में काफ़ी लोग हैं। आज तो मेरे ख्याल से सारी कोर कमेटी, सारी स्टेट टीम आई है और हर एक बंदे ने यही बोला कि जो भी हुआ कल वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और जवाब भी ले रहे हैं लोगों से, बैठे हुए हैं अंदर वो, हम बाहर हैं, तो सोचा क्यों ना आपको भी बता दें ये चीज़। भाई रिजाइन नहीं देना, पर तुरंत रूप से फोर्सफुली माफ़ी मंगवाओ, सब मिलके अगर हैप्पी हुआ। और उससे अब माफ़ी क्या मंगवाएं, देखो ना किस मुंह से माफ़ी मंगवाएं उससे। वो 60 साल का बंदा स्टैंड रख गया अपना, उसने पहले दिन भी यही चीज़ बोली, उसने कल भी यही चीज़ बोली, और ये जो गए हुए हैं माफिया मंगवाने के लिए खुद उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं वहाँ पे जाके। हमारा बाप है, हमारा बड़ा भाई है, बना ही लेगा, फिर आज के कर जाओ यार। अगर शौक है नए बाप बनाने का तो बनाओ, हम क्या करें उसमें। हम तो नहीं मानते, ना बड़ा भाई मानते हैं उसको, ना कुछ और मानते हैं। साढ़े घंटे ठंड, ऐसे लोगों को मैं जो कुत्ता नहीं पूछता। ठीक है ना, जिसने बनाया है वो बनाए, खुश रहे उसमें। पर अगर वो बंदे सभा में, वही बंदे जो है ना जो हाथ जोड़ के खड़े हैं वहाँ पे, अगर वो सभा में है तो हम नहीं है। ये फाइनल डिसीजन है भाई, ऐसा मत करो भाई। करना हम भी नहीं चाहते, हम वो थोड़ा चाहते हैं कि हम यार अपनी सभा 7-8 साल से जो हम सभा के लिए भागे हैं घर छोड़ के, इधर उधर चाहते हैं, लोगों के बीच में जाके लोग जोड़ते हैं, तो हम थोड़ा चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें। पर ये है कि अब नहीं यार, ऐसे बंदे अगर सभा में रहेंगे, कल को भी सभा खराब करेंगे, उसके बाद भी करेंगे, तो इससे अच्छा कि हम पहले ही इनके साथ अपना जो है सब कुछ सिस्टम अलग कर लें। हम ठीक हैं, अपना जो काम होगा करते रहेंगे, वो उसमें खुश हैं हम। सेटिंग हो गया एमएलए टिकट के लिए। अब एमएलए टिकट भी ऐसे मिल जाती है, एमएलए टिकट इनको जिन्हें मर्जी पे जो उसे ये कुत्ते खानी कर रहा है ना। एमएलए छोड़ के सरपंच की नहीं मिलनी, लवासियाँ करके मिलने लग जाए तो फिर और चाहिए क्या। ऐसे कोई माफ़ी मांगता है और इतने बड़े मसले पर क्या चीज़ का भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो माफ़ी मांगने थोड़ा गए थे भैया, मंगवाने थोड़ा गए थे, मांगने गए थे। हाथ किसने जोड़े हुए वहाँ पे, माफ़ी मांगने वाले ने या मंगवाने वाले ने।
जम्मू की जनता के साथ भाई, जम्मू की जनता के साथ नहीं की भाई, 2-3 बंदों ने खाली जनता के साथ नहीं की, उन्होंने पूरी सभा के साथ की है। जो 40-50 बंदों की सभा की कमेटी है ना, सबके साथ की है। किसी को मैं बता रहा हूँ यार, आधे घंटे पहले सारे एसएसपी दफ्तर, उसके एसपी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, ऑफिस के बाहर कंप्लेन देने के लिए, और उनको सारों को घर भेज दिया कि आप जाओ घर पे, तो हम आ रहे हैं। और हम उनको घर भेजते ही जाके तो उसके जाके गोदी में बैठ गए हुए हैं। आई एम एग्री विद उसको बिल्कुल भाई। अगर माफी मांगनी है, सभा के 3 ऑफिस हैं यार, 3 दफ्तर है सभा के हमारी। जो माफी मांगेगा वो आएगा कि हम जाएंगे वहां पे? भाई जी 2 डंपर बुक हुए थे भारत वेंस के 10 टायर, मुबारक कर देना। हो सकते हैं भाई, 2 छोड़ के 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई जेल गए, मेरे को तो अब ये भी लग रहा है कि साला जेल, हम जेल में अंदर थे तो इनकी उधर भी कोई ना कोई सीन होगा, तभी हम गए हैं जेल में। हम तो बेवकूफ़ हैं, बच्चे छोड़ के, अपने घर वाले छोड़ के 6 दिन 5 दिन वहाँ जेल में रहे। 23 सितंबर आना नहीं भैया, 23 सितंबर आना क्या है, इन्होंने मुंह मुंह कैसे दिखाना बाहर लोगों को 23 सितंबर के लिए? काम ऐसे किया हुआ है कि मुंह दिखाएंगे लोगों के, जूते मारने हैं लोगों ने इस बारी। जाए तो सही लोगों के बीच में। भाई जी सारे डिसीजन आज तक जितने भी लिए गए हैं, सारे टीम को बुला के कोर कमेटी की सहमति के साथ लेते हैं, हमेशा लिए गए हैं। जब भी कोई डिसीजन होता है, पहले कोर कमेटी उसको अप्रूवल करती है, उसके बाद स्टेट टीम अप्रूवल करती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने किसी से नहीं पूछा, और ये 2-3 बंदे जाके खुद से ही डिसीजन बना के, तो जाके जो कल हुआ है वो करके आ गए। अपने नहीं है भैया, इग्नोर कैसे करें? अपने लोग नहीं है, अपने लोग होते तो अपने लोगों में ये ऐसे काम नहीं करते अपने लोग। भाई बिल्कुल, देखो घर वाईएस किसी एक बंदे की तो है नहीं है, सीधी सी बात है। पर अगर पूरा कोर कमेटी भी उसमें मिलके कोई एक्शन नहीं लेगी ना, तो फिर हमारी तरफ से तो भाई राम राम है। हम ठीक है, अपने घर पे अपना काम देखेंगे, आराम से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करना होगा जो बिरादरी का काम करना, वो बिना सभा के भी कर लेंगे हम, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, छोटे लेवल पे करेंगे, पीछे तो हटते नहीं भाई। जो जानते हैं मेरे को पिछले 5 साल से पता है, जब एक बार ही बोल दिया तो फिर पीछे हटने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। अकेला करना पड़ेगा, मैं जो अकेला कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर ये है कि अब ऐसे दोगले बंदों के साथ तो हम सभा में रहने से रहे। माफ़ी मांगने गए थे, मंगवाने भाई मांगने गए थे, हाथ तो जोड़े हुए हैं जिन्होंने मांगी। ये देखो जी, ये क्या माफ़ी मांग रहे हैं? माफ़ी देख लो कौन मांग रहा है, ये देख लो, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनका। ये देखो कौन मांग रहा है माफ़ी, खुद ही देख लो। और मीडिया के आगे शेर बनने वाले हैं यार, और मीडिया ने भी शेर बना दिए। ये मीडिया ने जो पंप दिया ना, उसकी वजह से हुआ है। चलो जो चीज़ बोली मैंने यार, सभा को टारगेट मत करो, ठीक है, 2-3 बंदों की गलती है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं अंदर मीटिंग में क्या नतीजा है, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जय देव सभी को।